मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। एक हार्ट के पेशेंट मेरे ससुर हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। सासू माँ है, वो भी नेहरू प्रॉब्लम से ग्रसित है, उनकी भी दवा दारू सब कुछ वही जानते हैं। घर में क्या घटता क्या बढ़ता है सब कुछ उन्हीं को से बात करेंगे। माता जी, आपके कितने लड़के हैं आपके? दो थे। दो थे। बड़े वाला भी पता चला है कि बहुत साल पहले वो भी ऐसे ही हाँ, मतलब 10-20 साल हो गए है। उनका पता नहीं, वो मैंने एथी को घुल नहीं जान कर कुछ न पता लगता। अब 20 साल के बाद फिर ये वाला आपके छोटे बेटे के साथ भी इस तरह हो रहा है। क्या मतलब किसी केकरा केहू पर शौक उक बा का? हम बबुआ हमनी का शौक बा। हाँ, हमनी का शौक बा, हमनी के परिवार पर शौक बा, बड़की पतोह पर शौक बा। हाँ। मतलब बड़ी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं वर्तमान 24 लाइव का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। और हम थोड़ा सा अभी गमगीन हैं और माहौल भी गमगीन का ही है। माहौल इसलिए गमगीन है क्योंकि हम आज एक ऐसे जगह पे खड़े हैं और एक ऐसे घर में हैं जिस घर की स्थिति यह है कि उस घर में इकलौता एक बेटा, और वो बेटा बीते 8 दिनों से लापता है। अब कहाँ है ये किसी को पता नहीं है, न कोई सूचना प्राप्त हो रही है। और खास करके मामला ये है कि बीते 8 दिनों से तकरीबन 5 से 6 दिन हो गए पुलिस प्रशासन के पास में कंप्लेन दिए हुए। ये कहना है घर के सदस्यों का, लेकिन अभी तक उस पे उस तरीके से जांच नहीं हो रही है, गहन जांच नहीं हो रही है। अब मामला क्या कुछ हुआ है, ये आखिर मामला लग क्या रहा है? गुमशुदगी का लग रहा है, अपहरण का लग रहा है, किसी पे कोई शंका है, या क्या कुछ मामला है, इस पे हम चर्चा करेंगे। चूंकि अभी मेरे साथ में आप लोग देख सकते हैं 2 महिलाएं हैं, एक माता जी हैं और एक उन उस शख्स के धर्म पत्नी है। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। इनका नाम सीता कुमारी हुआ। तो थोड़ा सा समझते हैं कि मामला क्या हुआ है, घटना कब की है और क्या कुछ हुआ है, समझते हैं। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिएगा। जी, मेरा नाम सीता कुमारी है और मैं सरोज कुमार चौबे की पत्नी हूँ और मेरा गांव चौबेपुर है और हम लोग सिलौटा, विक्रमगंज सिलौटा गली नंबर 1 में रहते हैं। अपने बाल बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई वगैरह करते हैं। मम्मी पापा भी रहा करते हैं, कभी प्रायः गांव भी जाया करते हैं। इसी दौरान हम लोग यहीं पे रह रहे थे, लेकिन अकस्मात एक रोज 29 तारीख को, यानी 29/6 को शाम 5:30 पौने 6 के करीब हल्की बारिश हो रही थी। उसी में मेरे पति घर से बाहर कुछ ही दूरी पे, मतलब गली है, वहां पे सब्जी लेने के लिए कह कर गए और वहां से वापस नहीं आए। और अब तक हमने उनके बारे में अगले दिन ही रिपोर्ट दर्ज कराया थाना विक्रमगंज। वहां पे मैंने किया, उसके बाद 5 दिन वेट भी किया कि कहीं कुछ गुमशुदगी है, क्या है, कैसे है, सब जांच पड़ताल होगा तो शायद कुछ मिल जाए। पूरा वेट करने के बाद भगवान के शरण के साथ साथ मैं प्रशासन का भी वेट करती रही कि कल ना, आज नहीं, कल नहीं, कुछ दिन बाद ही मेरे पति घर वापस आ जाएंगे। लेकिन जब कुछ सुनवाई नहीं हो पा रहा है तो मैं अपना विचार बदलते हुए, इसको मेरा लग रहा है कि कोई षड्यंत्र कर दिया गया हो, ऐसा मेरे मन में ऐसी बातें आने लगी है कि क्या पता हो न हो मेरे पति के साथ कोई अनहोनी ना घट जाए, जिसके वजह से इतना टाइम कैसे लग सकता है किसी शख्स को खोजने में। मीडिया या पुलिस कोई क्यों नहीं साथ दे रहा है मेरा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब क्या लग रहा है आपको, किसी के ऊपर ऐसा मतलब अपहरण की शंकाएं लग रही हैं कि अपहरण हो गया? हाँ, अब तक तो नहीं लग रहा था, लेकिन वेट इतना टाइम लगने की वजह से मुझे शंका में मेरा मन बढ़ते जा रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले घर में थोड़ी सी गांव पे क्लेश हुआ करता था खेती बाड़ी को लेकर के। उसी दौरान पोल वोल पे कुछ तार वार की बातें वो कर रहे थे कि उसी में किसी से बात कर रहे थे फोन पे, तो मैं सुनी थी कि उनको किसी ने धमकी दे रखा था। तो वही बात हमें लग रहा है कि उसी तरह से किसी ने उनको षड्यंत्र करके, और जो बात उन लोग धमकी में दिए हैं वही वो लोग कांड भी कर दिए हैं। मेरा मन ऐसा कह रहा है। मन कह रहा है कि मतलब उनका अपहरण हुआ है, तो मतलब पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा तत्परता दिखाना चाहिए इसमें, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। कितने कितने लोगों का नाम आपने मतलब नामजद में रखा है? करीबन 7-8 लोग हैं इसमें मेंबर, हमने नाम रखा है, जिसपे गांव के बगल के चाचा के लड़के लोग हैं। मनीष मनीष नाम है उनका, एक मंगलेश भैया नाम है, और
एक अनिल भैया नाम है, इस तरह से उन लोगों का नाम है। और यही नहीं, जमीनी जायदाद की जो झगड़ा चल रहा था बैंक में, साल 2 साल 3 साल पहले से ही चल रहा है, उसमें मेरी एक जेठानी भी है, जो कि अपने अपने जायदाद की मांग के तहत वो उनपे धमकियां दिया करती थी, प्रायः गांव पर आ करके सास ससुर को भी लड़ाई झगड़ा में मारने पीटने की धमकियां देती थी। उनपे भी मेरा डाउट जा रहा है, इसलिए मैं उनपे भी ये शक कर रही हूँ कि वो लोग भी मिलजुल कर मिली भगत से मेरे पति को किडनैप कर दिया गया है। जेठानी जेठानी क्या नाम क्या? कंचन देवी। कंचन देवी कहाँ की हैं वो? गौड़ नारायणपुर की है। आप लोग देख सकते हैं, कैमरा पे हम दिखाना चाहते हैं कि ये तस्वीर है, जो गुमशुदा या जिनका अपहरण हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। इनका नाम है सरोज कुमार चौबे जी। तो हम भी अपने चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर ये शख्स कहीं भी दिखे आप लोगों को तो कृपया एक बार सूचना जरूर दें। नंबर आप लोगों को दिख जाएगा स्क्रीन पे। अच्छा, ऐसे ये मामला जो है, घर में आप कह रही हैं कि क्लेश होता है घर में, मतलब मान के चलिए झगड़ा होता रहता है, तो झगड़ा होता रहता है, ये तो काफी दिनों से होता होगा। हाँ, ये जमीन जायदाद को लेकर प्रायः हुआ करता था। जो मेरे पति पूछने पर डांट दिया करते थे कि ये घरेलू मामला है, ये होते रहता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद मैं अब शक कर रही हूँ कि ये झगड़ा हो रहा है, उसमें धमकियां जो दी गई है उसी में उनको ये सब करके बहलाया गया हो या किसी भी तरह हटाया गया है। वो कहीं गए नहीं है, उनको किसी ने कैच कर लिया है। अच्छा, आपके पति जब यहाँ घर से निकले तो फोन लेके गए थे साथ में, या कैसे नहीं, कैसे निकले हैं? उनका क्या वेशभूषा क्या है अभी? वो फिरोजी कलर का शर्ट पहने हुए हैं, ब्राउन कलर का पैंट पहने हुए हैं और सैंडल पहने हुए हैं लेदर का, और गले में एक महावीर भगवान का लॉकेट पहन रखे हैं। और बोल के गए, बारिश हो रही थी कि मैं यहीं से तो आ रहा हूँ, ऐसे ही कह के सब्जी लाने, यही नजदीक ही गली में सब्जी मिलता है, और वहीं वो गए। बच्चे लोग बाहर खेल भी रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर अभी तक वापस नहीं आए। अभी तक नहीं आया? नहीं, आज आज तक तक अभी तक नहीं आया वापस नहीं आए। है? मतलब ढेर सारी मन में शंकाएं भी उत्पन्न हो रहेंगी। दो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माता है, सास ससुर भी हैं, घर में और भी परिवार हैं। क्या अभी क्या माहौल है? क्या मतलब क्या प्रशासन से क्या आग्रह रहेगा आपका? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। एक हार्ट के पेशेंट मेरे ससुर हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? सासू माँ है, वो भी नेहरू प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, उनकी भी दवा दारू सब कुछ वही जानते हैं। घर में क्या घटता क्या बढ़ता है सब कुछ उन्हीं को जानकारी है, इनके सिवा कोई नहीं जानता है। मतलब हम लोग सिर्फ मेंबर बस हैं, बस देखभाल का हर कार्यक्रम उन्हीं के द्वारा होता है। उन्हीं के द्वारा होता है, क्योंकि घर में वही थे और तो कोई था नहीं। पापा घर पे ही रहते हैं? हाँ, घर पे ही वो रहा करते हैं, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, कुछ कर नहीं पाते। प्रशासन से आग्रह है कि कृपया आप लोग भी इस पे गहन जांच करें कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि ये मामला गुमशुदगी का तो है ही, साथ ही साथ अपहरण का भी हो सकता है। तो ये अगर आप लोग जांच करेंगे तभी ये संभव हो सकता है। ऐसे थोड़ा सा माता जी हैं, इनसे बात करेंगे। माता जी, आपके कितने लड़के हैं आपके? दो थे। बड़े वाला भी पता चला है कि बहुत साल पहले वो भी ऐसे ही, हाँ, मतलब 10-20 साल हो गए है। उनका पता नहीं, वो मैंने एथी को घर नहीं जान कर कुछ न पता लगता। अब 20 साल के बाद फिर ये वाला आपके छोटे बेटे के साथ भी इस तरह हो रहा है। क्या मतलब किसी केकरा के ऊपर शौक उकबा का? हम बबुआ हमनी का शौक बा। हाँ, हमनी का शौक बा, हमनी के परिवार पर शौक बा, बड़की पतोह पर शौक बा। हाँ, मतलब बड़ी वाली पतोह पे क्यों शक है? शौक है नो, ये अतना शौक है कि लड़ाई कर दा, ये थी खाती हिस्सा खाती, उनकर भौजाई चढ़ोले बड़ी हिस्सा खाती, भौजाई या भाई मैंने चढ़ोले बड़ी मिल के। हाँ, भौजाई चढ़ोले बड़ी उनका के आ तने उनको कहता कि हिस्सा दे दो, हम बेच के अपन नैहर लेके जाई। तो हमारा मैंने हमारा घर मालिक के कहा नाम कि हम हिस्सा कैसे दे दी तोरा के, हाथना जमीन ये में हाथना हिस्सा कैसे दे दी तोरा के आधा। हमारा लड़की पैसा दो लड़का बड़ा सा, तो दोनों लड़का में एगो लड़का न पता भर बना, तो तोरा के हिस्सा नैहर बेच के लेके जाए दी, जाए के दे दिया। हम जिंदगी बा दवाई होता हार्ट के, हम हार्ट के रोगी हैं, हमारा दवाई के लिए नहीं। तो हमको जो आपके पुत्र, बड़े पुत्र जो लापता हुए हैं, उन्हीं की वाइफ ना ये कर रही हैं काम सारा? हाँ, उन्हीं को जायदाद की जरूरत पड़ी है नहीं? हाँ, उनके चलते
उन्हीं को जरूरत पड़ा है। लेकिन एक चीज सोचना है, एक चीज आप बताइए हमको कि अगर माता पिता घर में जिंदा हैं तो फिर पुत्र को हिस्सा कैसे मिल सकता है? ना हिस्सा ना मिली। हम पुत्र के हिस्सा कैसे देव? हम अपना जिंदगी में हम बाप माता जियत है तो हिस्सा कैसे देव? हम वो ये नहीं कह सकत, नानू कानून भी ना करी वो चीज। ना भले हम अपना हाँ, भले अपना बेटी का उड़ा अगर लिखे के बाद लिख दी, हाँ बेटा जब तक मतलब नइखे, अगर जब तक बाप माता जियत है तब तक कैसे हिस्सा कैसे दे देव? हिस्सा ना दे देवी। तो मतलब आपको लग रहा है ये अपहरण हुआ है? हाँ हमारा सब पर देखा अपहरण हो गया। अब 29/6 की ये घटना है। आज आप लोगों को पता है कि 6 तारीख है, तो तकरीबन 7 से 8 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सूचना क्या, एक कहीं फोन कॉल भी नहीं आया। फोन तो वैसे वो छोड़ के गए हैं। अच्छा, लग रहा है कि फोन वो छोड़ के गए हैं, उसके बाद भी अगर उनको कहीं से मौका मिलेगा तो वो कुछ ना कुछ सूचना कर सकते हैं। एकदम कर सकते हैं। मेरे पति बहुत परफेक्ट मैन है, उनमें बहुत दिमाग की, उनमें बहुत कोई कमी नहीं है ऐसा कि वो कर नहीं सकते, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ मैसेज नहीं आने से मेरा मन कह रहा है कि उनको कस्टडी में रखा गया है, जिसकी वजह से वो कोई भी काम कर नहीं पा रहे हैं, कोई मैसेज नहीं दे पा रहे हैं। उनको जरूर किसी ने कस्टडी में कर रखा है, किसी भी तरह से किया हो। दबाव बनाने के लिए? हाँ, दबाव बनाने के लिए जी। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि ये कहानी है। और सबसे बड़ा चीज है कि हम प्रशासन से थोड़ा सा आग्रह करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आप लोग भी स्क्रीन पे नंबर देख ही रहे होंगे और साथ ही साथ फोटो भी आप लोग देख रहे होंगे। तो अगर ये तस्वीर वाले शख्स अगर कहीं भी आप लोगों को दिखे तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट जरूर करिएगा। लेकिन साथ ही साथ प्रशासन से भी मेरा आग्रह होगा कि तकरीबन 8 दिन होने जा रहे हैं, कुछ तो क्लू आप लोग दीजिए ताकि इस परिवार को थोड़ी सी जो ओठों पे या खास करके जो दिलो दिमाग पे एक डर सा बना हुआ है, आंखों में आंसू है, उसको थोड़ा सा सांत्वना मिल सके। तो क्या कुछ अब होगा इस पे कार्रवाई पुलिस प्रशासन के तरफ से, क्योंकि मामला थाने में है, तो आगे किस तरीके से थाने के आईओ देखेंगे या थाना अध्यक्ष देखेंगे, ये तो देखना होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अभी आप लोगों का स्टेप क्या रहेगा आगे, अगर मान लीजिए कुछ अब आज भी अगर सूचना नहीं मिला तो हम आगे तक भी जाएंगे, जहाँ तक हमारा समझ में आएगा, डीआईजी वगैरह। अच्छा, कहीं से फिरौती उरौती का डिमांड हुआ आप लोगों को? जी नहीं, आज एक फ्रॉड कॉल आया जिसमें बोला गया कि मैं एसपी ऑफिस से बोल रहा हूँ, जिसमें तुम 10,000 रुपया दे दो, पेट्रोल डीजल खर्च भर, तो तुम्हारे पति का लोकेशन ट्रैक किया गया है, अगर तुम देरी करोगी तो नहीं, वो भी और दिक्कत हो जाएगा। तो हम बोले कि मेरे पास कोई गूगल पे वगैरह नहीं है, और गूगल पे मेरे पति ही चलाया करते हैं, जो अभी घर पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम कैसे आपको पे कर सकते हैं? क्योंकि हम आइए, हम आपको पैसा देते हैं, या हमें ही समझाइए कहाँ आना जाना होगा। तो वो बोले कि ये सब कुछ नहीं करना है, किसी के द्वारा, किसी के माध्यम से अकाउंट पर मेरे नंबर पे पैसा डलवाइए। तो मैं भैया से अपने इन्फॉर्म जब तक करी, तो भैया से बोली, तो भैया को आने में थोड़ा लेट हो रहा है हुआ, तो एक सेकंड वाले भैया मेरे बात कर ही रहे थे कि वो पूछना चाहते थे कि हकीकत में एसपी का फोन है या किसी अन्य का। तो उन्होंने बोला कि एसपी का फोन मेरे पे आ रहा है, तो तब तक वो फोन कट हो गया। सीधी सी बात एक और चीज है, थोड़ा सा आप भी समझिएगा अभी, चूंकि दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है। अगर आपके पति देव के पास मोबाइल है ही नहीं तो फिर ट्रैक कैसे हो सकते हैं वो? ये भी थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ट्रेस कोई कैसे कर लेगा जब उनके पास फोन ही नहीं है। तो वो तो फोन लेके गए नहीं है कि गए हैं? जी नहीं, फोन लेकर नहीं गए। नहीं गए हैं ना? नहीं। तो कृपया, ऐसे भी फ्रॉड्स कॉल इनके पास आने शुरू हो गए हैं, तो अब कब इस पे प्रशासन ध्यान देगी और कितनी सख्ती से ध्यान देगी ये तो देखना होगा। लेकिन खास करके मेरे जितने दर्शक इस न्यूज को देख रहे हैं और इन शख्स को देख रहे हैं जिसका तस्वीर आप लोगों के स्क्रीन पे चल रहा है, अगर ये कहीं दिखे तो कृपया जल्द से जल्द सूचना दें ताकि इन परिवार के होठों पे थोड़ी भी हंसी आए। वैसे महादेव से मेरी भी कामना होगी कि वो जल्द से जल्द और शीघ्र वापस घर आए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।